हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल डिज़ाइनर। आज मैं बनाऊंगी 2-3 इयर्स बेबी फ्रॉक, जिसको मैंने 1 मीटर कॉटन फैब्रिक के साथ रेडी किया है। जिसमें जितनी भी मेरी सिस्टर्स हैं जिनको स्टिचिंग करना नहीं आती, वो मेरी वीडियो को पूरा फॉलो कीजिए। आप भी घर पर रेडीमेड फ्रॉक रेडी कर सकते हैं। फ्रॉक की वीडियो को मैंने स्टेप बाय स्टेप बनाया है, जिससे आपको भी बहुत आसानी होगी समझने में और बनाने में। तो चलिए, इसको मैंने किस तरह से रेडी किया है मैं आपको बता देती हूँ। फैब्रिक के 2 पीसेस लिए हैं, फ्रंट एंड बैक टॉप पार्ट बनाने के लिए। फैब्रिक की लेंथ है 9.5 इंच, विड्थ है 14 इंच। अब मैं इसको डबल फोल्ड करूँगी फैब्रिक को। इस तरह से आप डबल फोल्ड कीजिए और सबसे पहले मैं शोल्डर की 4.5 इंच पर मार्किंग करूँगी और फिर आर्म होल की 4.5 इंच पर मार्किंग करूँगी। मार्किंग करने के बाद मैं स्केल के हेल्प से लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इस तरह से मैं आर्म होल की शेप बनाऊँगी। सबसे पहले मैं बैक आर्म होल की शेप बनाऊँगी और अंदर की साइड 1/2 इंच एक्स्ट्रा में आर्म होल की शेप बनाऊंगी। तो अंदर की साइड मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग की है और फिर मैं नेक विड्थ लूँगी 2 इंच। फ्रंट नेक डीप रखूँगी मैं 2.5 इंच। ये इस तरह से मेरा फ्रंट नेक रेडी होगा और मैं बैक नेक डीप रखूँगी 1.5 इंच। हाफ इंच में शोल्डर डाउन करूँगी, तो उसके लिए मैंने मार्किंग की है। इस तरह से मैं 1/2 इंच शोल्डर डाउन करूँगी। चेस्ट साइज़ है हमारा 11 इंच, तो उसका हाफ में 5.5 इंच पर मार्क करूँगी। वेस्ट साइज़ है हमारा 10 इंच, तो उसका हाफ में 5 इंच पर मार्किंग करूँगी। 1 इंच में एक्स्ट्रा मार्जिन लूँगी। टॉप के नीचे की साइड मैंने 1/2 इंच पर मार्किंग की है और इस तरह से मैं राउंड शेप दे दूँगी इसको हल्की सी और इसकी कटिंग करूँगी। ये फ्रॉक का अपर पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है और ये फ्रॉक का बैक पार्ट है, अपर पार्ट। और सबसे पहले मैं बैक पार्ट की नेक की कटिंग करूँगी, जिसको मैंने 1.5 इंच डीप रखा था। ये देखिए, कटिंग मैंने कर ली है बैक नेक की। ये फ्रॉक का फ्रंट पार्ट है, अपर पार्ट। तो सबसे पहले मैं इसके आर्म होल की कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग मेरी हो चुकी है। अब मैं फ्रंट नेक का डिज़ाइन बनाऊंगी। उसके लिए मैंने टेट्रॉन ली है, जिसकी विड्थ है 8 इंच, लेंथ है 7.5 इंच। अब मैं टेट्रॉन को डबल फोल्ड करूंगी। टेट्रॉन की जगह आप आयरन पेपर भी ले सकते हैं। डबल फोल्ड करने के बाद मैं नेक की मार्किंग करूंगी, तो नेक विड्थ रखूंगी मैं 2 इंच। फ्रंट नेक डीप रखूंगी मैं 2.5 इंच। ये फ्रंट टॉप के लिए डिज़ाइन रेडी कर रही हूँ, इसलिए मैंने फ्रंट नेक की इस पर मार्किंग की है। तो ये देखिए, इस तरह से मैं नेक की शेप बना लूँगी। टेट्रॉन पर नीचे की साइड में राउंड शेप बनाऊँगी। राउंड शेप बनाने के बाद मैं टेट्रॉन की कटिंग कर दूँगी। इस तरह से मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो चलिए, मैं नेक की भी कटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए, ये फैब्रिक के फ्रंट साइड है, तो इधर मुझे टेट्रॉन को फिक्स नहीं करना है, तो मैं बैक साइड पर टेट्रॉन को रखूँगी और आयरन से पेस्ट कर दूँगी।
इस तरह से आप आयरन से पेस्ट कर दें और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दें। फ्रॉक को मैंने स्टेप बाय स्टेप रेडी किया है और उसकी वीडियो को भी मैंने इसी तरह से आपके साथ शेयर की है, तो आप भी मेरी वीडियो को पूरा फॉलो कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए इस तरह से डिज़ाइन रेडी है और ये 1.5 इंच विड्थ है स्ट्रिप की। ये काफ़ी लेंथ ली है मैंने ये स्ट्रिप की, तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। तो वन साइड मैंने इस तरह से इसको फोल्ड करना है और दूसरी साइड मैंने इस पर स्टिचिंग की है एक। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको सबसे पहले फोल्ड किया और दूसरी साइड मैंने इस पर स्टिचिंग की और स्टिचिंग करने के बाद मैंने इसका सिर्फ एक धागा पकड़ना है और इस तरह से हल्की हल्की सी हैंडमेड चुन्नटें डालनी है। आप इसको मशीन से भी डाल सकते हैं और आपको इस तरह से भी डाल सकते हैं। आप बहुत ही आसानी से ये चुन्नटें डलकर रेडी हो जाती हैं। ये देखिए इस तरह से मैं इस डिज़ाइन के राउंड शेप में ये फ्रिल को रखूँगी और इस पर स्टिचिंग करूँगी। तो ये देखिए इस तरह से आप भी रखिए और इस पर स्टिच करिए। तो मैं आपको स्टिचिंग करना भी बताऊँगी। तो चलिए ये किस तरह से स्टिच किया था मैंने डिज़ाइन को, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए 1/2 इंच नीचे से मैंने इसको स्टार्ट किया है, क्योंकि हमने दोनों शोल्डर को जॉइन करना है, तो इसलिए मैंने इसको 1/2 इंच नीचे से स्टार्ट किया है लगाना। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. ये देखिए फ्रिल को मैंने डिज़ाइन पर अटैच कर लिया है और इसमें साइड पर मैंने इंटरलॉक की है। ये देखिए ये इस तरह से होगा और ये हमारा फ्रंट टॉप पार्ट है। फ्रंट टॉप पार्ट पर मैं इसको हिजाब पिन के साथ सेट कर दूंगी। आप किसी भी तरह के पिन के साथ आप इसको सेट कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको सेट कर लिया है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको सेट कर लिया है। सेट करने के बाद मैं इस पर पहले कट लगाना भूल गई थी, तो इसलिए मैं अब इस पर छोटे छोटे कट लगा देती हूँ। आप इस पर कट ज़रूर लगाइए, कट लगाना बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे कट लगाने के बाद ये देखिए इंटरलॉक को आप बैक साइड में टर्न करिए और इस पर टॉप स्टिच करूँगी मैं। ये देखिए बिल्कुल किनारे पर मैंने एक स्टिच कर लेनी है पूरे नेक डिज़ाइन पर। ये देखिए इस तरह से मैं इस पर स्टिचिंग कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से इसको रेडी किया है और ये डिज़ाइन बनकर बहुत ही खूबसूरत लगेगा। आप इसी तरह से पूरी फ्रॉक को रेडी कीजिए और मेरी पूरी वीडियो को फॉलो कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। ये देखिए फ्रंट टॉप पार्ट पर डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं नेक के लिए पाइपिंग रेडी करूँगी इस तरह से। ये आप इस तरह से इसको फोल्ड कीजिए और इसकी कटिंग कर लीजिए इस तरह से। अब मैं इसको सेंटर से कट कर लूँगी।
अब मैं फ्रंट टॉप के बैक साइड पर पाइपिंग को रखूँगी और इसको स्टिच कर लूँगी। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. स्टिच करने के बाद आप इस पर छोटे छोटे कट लगा लीजिए। कट लगाने से इसे फोल्ड करने के बाद बहुत फिनिशिंग आती है, तो इसलिए कट लगाना ज़रूरी है। कट लगाने के बाद आप इस पाइपिंग को डबल फोल्ड कीजिए। डबल फोल्ड करने के बाद आप फ्रंट साइड पर इसको स्टिच कर लीजिए। Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. ये देखिए फ्रंट नेक रेडी हो चुका है। मैं बैक नेक को रेडी कर लेती हूँ। ये देखिए बैक नेक को मैंने 4 इंच सेंटर से कट किया था और अब इस पर मैं ये स्ट्रिप रखूँगी और इस पर दोनों साइड स्टिचिंग कर लूँगी। स्टिचिंग करने के बाद मैं दोनों साइड छोटे छोटे कट लगा लूँगी और इसको मैं बैक साइड में टर्न करूँगी। इस तरह से आप इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को बैक साइड में टर्न कीजिए और इस तरह से आप इसको 1 फोल्ड कीजिए और इसको स्टिच कर लीजिए। बहुत ही आसानी से आपका नेक बनकर रेडी होगा। और इसमें मैं आप हुक लगाऊंगी या फिर बटन लगाऊंगी, तो आप जो चाहें आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास बटन है तो आप बटन लगाइए, हुक है तो हुक लगाइए। और उसके बाद मैंने ये पाइपिंग को इस पर स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद मैं इस पर छोटे छोटे कट लगा रही हूँ। ये छोटे छोटे कट लगाने के बाद मैं पाइपिंग को बैक साइड में डबल फोल्ड करूँगी और डबल फोल्ड करने के बाद मैं इसको इस तरह से स्टिच कर लूँगी। बैक नेक को भी मैंने रेडी कर लिया है। अब बैक नेक के ऊपर मैं फ्रंट टॉप पार्ट को रखूँगी और दोनों शोल्डर को जॉइन कर लूँगी। इस तरह से मैं दोनों शोल्डर को जॉइन करूँगी। शोल्डर को जॉइन कर लिया है मैंने। अब मैंने एक छोटी सी बटरफ्लाई बनानी है, जिसके लिए मैंने फैब्रिक की लेंथ ली है 8 इंच और विड्थ रखी है मैंने 4 इंच। ये देखिए दोनों साइड से इस तरह से मैंने इस पर स्टिचिंग कर लेनी है। फोल्ड करने के बाद फोल्ड मैंने कर लिया है दोनों साइड को। अब मैं सेंटर में इस तरह से दोनों साइड को रखूँगी और 2 साइड से मैं स्टिच कर लूँगी। ये देखिए 2 साइड को मैंने स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद आप इसको सीधा कीजिए और देखिए इस तरह से ये मेरा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। और अब मैं ये एक फैब्रिक लूँगी फ्रॉक की और इस तरह से डबल फोल्ड करके इसको स्टिच कर लूँगी। अब ये देखिए बटरफ्लाई बनाने के लिए अब मैंने इसको इस तरह से करना है और इस पर जो अभी ये एक स्ट्रिप रेडी की थी उसको मैं इस पर स्टिच करूँगी। सबसे पहले मैं ये धागे से इसको सेट कर लूँगी। ये देखिए ये सेट हो चुका है। अब मैं स्ट्रिप को इसके ऊपर रखूँगी और धागे से इसको एक साथ अटैच कर लूँगी। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands. तो देखिए छोटी सी बटरफ्लाई रेडी हो चुकी है। अब मैं फ्रंट टॉप पर इसको अटैच कर लूँगी। ये देखिए अटैच मैंने कर लिया है। स्लीव्स बनाने के लिए मैंने फैब्रिक के 2 पीसेस लिए हैं। ये देखिए अब मैं फैब्रिक को 1 फोल्ड करूँगी। 1 फोल्ड करने के बाद मैं इस पर इस तरह से मार्किंग कर लूँगी। नीचे से मैंने 1/2 इंच रखा है और ऊपर की साइड इस तरह से मैंने इसकी राउंड शेप दे दी है।
और राउंड शेप देने के बाद मैंने इसकी कटिंग कर ली है। बहुत ही आसानी से हमारी स्लीव डिज़ाइन बनकर रेडी होगा। आप इसको स्लीव भी बोल सकते हैं, आप इसको फ्रिल भी बोल सकते हैं। ये देखिए राउंड शेप को मैंने इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। दोनों साइड को मैंने स्टिच कर लिया है और स्टिच करने के बाद मैंने इस पर वन साइड मैंने स्टिचिंग की थी और ये देखिए इस तरह से मैंने इसको स्टिच किया और मैं इसका एक धागा लूँगी और उसको हल्का हल्का सा खींचूंगी और ये हमारी फ्रिल बनकर रेडी हो जाएंगी। ये देखिए आप बहुत ही आसानी से डिज़ाइनर ड्रेसेस रेडी कर सकते हैं घर पर भी। आप प्लीज़ ट्राई कीजिए। ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों फ्रिल्स या फिर आप स्लीव्स बोल सकते हैं, दोनों को मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है और मैंने सेंटर पर इस पर एक मार्किंग कर ली है। ये देखिए सेंटर वाली मार्किंग को मैंने शोल्डर पर रखना है इस तरह से और इस तरह से मैं दोनों स्लीव्स को शोल्डर के साथ जॉइंट कर लूँगी। ये देखिए छोटू सी स्लीव्स को मैंने इस तरह से जॉइंट कर लिया है। अब आप इनको ऊपर की साइड टर्न कीजिए और शोल्डर पर मैं पाइपिंग लगाऊंगी और एक पाइपिंग जिसको मैंने आपको अभी नेक में किस तरह से लगाई जाती है तब आपको कटिंग करना बताया था, तो वही पाइपिंग मैं शोल्डर पर भी अटैच करूँगी। अटैच करने के बाद मैं इस पर छोटे छोटे कट लगाऊँगी। दोनों शोल्डर पर आप छोटे छोटे कट लगाइए और इस तरह से आप पाइपिंग को डबल फोल्ड करते हुए इसको इस तरह से स्टिच कर लीजिए। दोनों को सेम तरीके से आपने रेडी करना है। देखिए पाइपिंग को मैंने स्टिच कर लिया है। पाइपिंग और स्लीव्स मेरी दोनों चीज़ रेडी हो चुकी हैं। ये देखिए फ्रंट बैक टॉप पार्ट रेडी हो चुका है। ये हमारा बॉटम पार्ट है। बॉटम पार्ट के लिए मैंने 2 पीसेस लिए हैं, फ्रंट एंड बैक। बॉटम की लेंथ है 13 इंच। बॉटम की विड्थ रखी है मैंने 27 इंच। अब मैंने वन साइड इस पर स्टिचिंग कर ली थी। स्टिचिंग करने के बाद मैं इसका एक धागा पकड़ूंगी और इस तरह से इसमें हल्की हल्की सी चुन्नटें डाल लूँगी। ये देखिए कितनी आसानी से इसकी चुन्नटें डल जाती हैं। मेरी कुछ सिस्टर हैं जिनको ये चुन्नटें डालना नहीं आती हाथ से, तो आप सिर्फ एक धागा पकड़िए स्टिच करने के बाद और इस तरह से चुन्नटें डालिए, बहुत ही आसानी से बनकर रेडी हो जाएंगी। अब ये देखिए बॉटम पार्ट को आप टॉप पार्ट पर इस तरह से रखिए और इस पर स्टिच कर लीजिए एक। और अब बैक पार्ट पर भी बॉटम को इस तरह से आप रखिए। ये देखिए इस तरह से आप इसको रखिए बॉटम पार्ट को और स्टिच कर लीजिए। स्टिच मैंने कर लिया है और अब मैंने पीछे की साइड तनी लगाई हैं जिनसे आप कम या ज़्यादा फिटिंग कर सकते हैं। ये देखिए फ्रंट बैक पार्ट रेडी हो चुके हैं हमारे दोनों। फिटिंग कर लीजिए दोनों साइड से, आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से फिटिंग कर सकते हैं। अब फिटिंग करने के बाद मैं बॉटम पार्ट को डबल फोल्ड करके स्टिच कर लूँगी। स्टिच मैंने कर लिया है। ये देखिए बैक टॉप पार्ट पर मैंने एक लूप्स बनाई थी और एक बटन को अटैच कर लिया था। ये देखिए इस तरह से मैंने स्लीव्स को भी रेडी कर लिया था। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से मेरी फ्रॉक बनकर रेडी हुई है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साइड में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।